केरलम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीते दिन सोमवार को चुनाव आयोग की एक चिट्ठी वायरल हो गई या लीक हो गई। और इस लीक चिट्ठी ने केरलम से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। और संकट संदेह का, संकट सवालों का और संकट विपक्ष के घेराव का। और एक सवाल यह भी खड़ा हो गया कि क्या यह वाकई में चुनाव आयोग की महज एक लापरवाही है, चुनाव आयोग की एक त्रुटि है, या चुनाव आयोग इस बात का स्पष्टीकरण देने में कहीं ना कहीं असहज रहा। जो चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया वो जवाब पूरी तरह से सच नहीं है। कई सवाल उठ रहे हैं और हम इसलिए भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव का मामला है। चुनाव में चुनाव की निष्पक्षता सभी दलों को होनी चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से सभी दलों को समान व्यवहार मिलना चाहिए। 9 अप्रैल को केरल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। बीते सोमवार को चुनाव आयोग की एक चिट्ठी वायरल हुई, एक लेटर वायरल हुआ। यह लेटर 2019 की उन गाइडलाइंस का है जिनमें जो आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार होते हैं, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, उनको लेकर गाइडलाइन है। इस पूरे गाइडलाइन के इस लेटर में जो आखिरी में मुहर लगी है, जिसे हम सील कहते हैं, यह सील चुनाव आयोग की नहीं लगी है। यह सील भारतीय जनता पार्टी केरल की लगी है, केरलम की लगी है। यह तो अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला मामला। भाई, चुनाव आयोग एक लेटर जारी कर रहा है और चुनाव आयोग के लेटर में भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि एक राजनीतिक दल की मुहर लगी है, सील लगी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि जो लेटर जारी किया गया है वो जारी करने वाला चुनाव आयोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी केरल है, जो कि नजर आ रहा है तस्वीर में। लेकिन जब यह पूरा सोशल मीडिया पर मामला आया, हर पार्टी ने, केरल में सीपीआईएम ने, कांग्रेस ने और जो अलग अलग तमाम विपक्षी दल हैं, दिल्ली में कांग्रेस ने, सभी ने इस लेटर को शेयर किया और शेयर करके कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, चुनाव आयोग का लेटर और भारतीय जनता पार्टी की सील। 2 सवाल उठे। पहला सवाल कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, चुनाव आयोग के खत में, चुनाव आयोग की चिट्ठी में भाजपा की सील क्यों लगी। और दूसरा सवाल, चूंकि ये जो चिट्ठी निकली थी, ये चिट्ठी चुनाव आयोग के दफ्तर से निकली थी। चुनाव आयोग का दफ्तर अलग होता है, केरलम भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर अलग है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सील है, जो मुहर है, वो चुनाव आयोग के दफ्तर में क्या कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए, कोई भी दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आपकी टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, सीपीआईएम हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता देश की जनता के सामने होना चाहिए। जब बवाल खड़ा हुआ तो चुनाव आयोग का एक स्पष्टीकरण आया। और स्पष्टीकरण क्या आया, पहले यह मैं बताता हूं, फिर आप अपनी राय इस पर बताइएगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हमसे ये गाइडलाइन क्लैरिफिकेशन के लिए मांगी थी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से ये जो लेटर जारी किया था गाइडलाइन का, उस पर अपनी मुहर लगाई थी, सील लगाई थी। लेकिन चुनाव आयोग की क्लैरिकल मिस्टेक के कारण, यानी कि बाबुओं की गलती के कारण, लिखा पढ़ी की मिस्टेक के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सील लगी हुई जो चिट्ठी है, सील लगा हुआ जो लेटर है, वो तमाम राजनीतिक दलों को भेज दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि ये एक मिस्टेक थी, एक त्रुटि थी, और इसके लिए हमने जो इस पूरे विभाग का सेक्शन ऑफिसर होता है उसे निलंबित कर दिया है और जांच भी बैठा दिया है। देखिए, चुनाव आयोग हम बहुत सम्मान करते हैं। चुनाव आयोग बहुत देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव भी कराता है, इसके लिए उनका आभार भी है। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग को पता होना चाहिए कि इस वक्त पूरे देश का जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा करके रखा हुआ है, चुनाव आयोग पर सवालिया निशान उठाया हुआ है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चाहे राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे ममता के आरोप हो, चाहे अखिलेश यादव के आरोप हो, चाहे केरल में हो या तमिलनाडु में हो, तो चुनाव आयोग को पहले से ये बातें पता है। जब ये बातें चुनाव आयोग को पता है, ये पहली बार नहीं है कि ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो इतनी बड़ी लापरवाही, ये छोटी लापरवाही नहीं है।
चुनाव आयोग से कोई भी लेटर जारी होता तो ऐसा नहीं है कि यहां आर मोहन तिवारी बैठे, हमने लेटर लिखा और हमने तमाम राजनीतिक दलों को भेज दिया। अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं। लेटर निकलने से पहले बाकायदा उसमें अलग अलग लोगों का स्क्रूटनी होती है। यह जो जवाब दिया चुनाव आयोग ने कि ये एक छोटी सी मिस्टेक है, हम मान ले रहे हैं ये मिस्टेक है, लेकिन ऐसी मिस्टेक क्या चुनाव आयोग को करना चाहिए? इसका नुकसान किसे उठाना पड़ रहा है? चुनाव आयोग को नुकसान उठाना पड़ रहा है? नहीं, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब देखो, नैरेटिव पूरा यहां पर तैयार हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सभी ने क्या प्रचार करना शुरू कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ऑपरेट कर रही है चुनाव आयोग। अब क्या होगा अगर चुनाव में ऊंच नीच हुई, चुनाव में ये विपक्ष के हिसाब से यहां पर मत नहीं पड़े, इनके हिसाब से नतीजे नहीं आए, तो ये तो भैया दे देंगे कि देखो हमने पहले ही कहा था। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेट कर रही थी, चुनाव आयोग भाजपा की सील है। इस तरह की लापरवाही तो भाई एक दल विशेष के लिए यहां पर खतरा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा चुप क्यों है। भाजपा को तो इस पर आपत्ति जताना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग तो किसी का नहीं है ना। चुनाव आयोग ना भाजपा का है, चुनाव आयोग ना कांग्रेस का है। जब सरकारें आती हैं वो अपनी दम पर आती है, चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना। भाजपा को यह सवाल पूछना चाहिए कि भाई इसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, राजनीतिक दल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी लेंगे क्या? इसकी भरपाई करेंगे वो? बाकायदा उन्हें सार्वजनिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उस अधिकारी को सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी मिस्टेक आसानी से होनी चाहिए। यह कोई दूसरी गलती है जो शायद चुनाव आयोग ने खुलकर नहीं बताया है। भाजपा का एक लेटर आप अपनी तरफ से जारी कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक है या चुनाव आयोग के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका राजनीतिक दल से लेना देना है, भाजपा से लेना देना है या किसी दूसरे दल से, उनकी खोजबीन करनी चाहिए। क्योंकि भारत की जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। वो एक लेटर से, एक चिट्ठी से, एक खत से कमजोर नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि चुनाव आयोग जब विपक्ष सवाल करता है तो जवाब भी उतने अच्छे नहीं देता है। आज भी राहुल गांधी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। अरे छीन लो राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का अधिकार। आपको उसने बदनाम किया। ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था? अगर 7 दिन के अंदर राहुल गांधी ने जवाब सबमिट नहीं किया तो माना जाएगा आप झूठे हैं। अरे यार, राहुल गांधी तो झूठे ही है ना। अरे जो बात, हर बात में जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके लिए क्या 7 दिन और क्या 14 दिन? कार्रवाई क्या की आपने? कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या चुनाव आयोग आज भी लगता है उसे कि देश में वही कांग्रेस का 65 साल पुराना वाला शासन है जहां चुनाव आयोग को कांग्रेस को सुनना होगा। 2014 के चुनाव की बात मैं आपको याद दिला रहा हूं। नरेंद्र मोदी साहब थे, गुजरात में गए थे और उन्होंने एक अपना चिन्ह दिखाया था, ऐसे मतलब उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया था, तो उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी। अंगूठी में भारतीय जनता पार्टी का एक निशान बना हुआ था जो कमल का निशान होता है। कार्रवाई उनके खिलाफ मतलब शिकायत दर्ज करा दी गई थी, बाकायदा चुनाव आयोग ने जांच भी की थी। इतना सख्त है चुनाव आयोग। और आज आप छोटी सी लापरवाही करके राजनीतिक दल जो भाजपा है उसके लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को चुनाव के इस मौसम में इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए और जनता को विश्वास पर लेकर रखें, राजनीतिक दलों को विश्वास पर लेकर रखें। ना देखें कि हमें सत्तारूढ़ के साथ जाना है या हमें विपक्ष के जाना है। हमें देश की जनता का साथ देना है और देश की जनता की सुनना है।